अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इम्रान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यकीनन अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आले इमरान को तमाम जहान वालों पर। ये एक दूसरे की औलाद में से हैं और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। सूरह अल इमरान के निफ्स अव्वल का दूसरा हिस्सा 31 आयत पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में खिताब बराह रास्त नसारी से है और इन्हें बताया गया है कि ये जो तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महबूब बना लिया है और तस्लीस का अकीदा का घर लिया है, ये सब बातिल है। ईसाइयों के यहाँ दो तरह की तस्लीस राइज रही है, खुदा मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम, और खुदा रूहुल कुद्स और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर वाज़े कर दिया गया है कि ये जो तस्लीसें तुमने ईजाद कर ली हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये तुम्हारी कजरोही है, तुमने गलत शक्ल इख्तियार की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बरगज़ी पैगंबर थे। हाँ, इनकी वलादत मौजज़ाना तरीके पर हुई है, लेकिन इनसे पहले कबल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वलादत भी तो मौजज़ाना हुई थी, वो भी कोई कम मौजज़ा नहीं है। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी तो बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनसे नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। चुनाचा अगर किसी की मौजज़ाना विलादत अलवहदत की दलील है, तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी आला हैं? तो ये सारी बहस इसी मौजू पर हो रही है। अस्तफ़ा के मायने मुंतखब करने या चुन लेने के हैं। ज़ेर मुताला आयत से बादर होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी इस्तफ़ा हुआ है। इसमें इन लोगों के लिए एक दलील मौजूद है जो तख्लीक़ आदम के ज़मन में ये नज़रिया रखते हैं कि अब पहले एक नूह वजूद में आई थी और अल्लाह ने इस नूह के एक फ़र्द को चुन कर इसमें अपनी रूह फूंकी तो वो आदम अलैहिस्सलाम बन गए। चुनाचा वो भी चंदेरा थे। इस्तफ़ा के लिए आम मायने भी होते हैं, यानी पसंद कर लेना। इन मायनों में आयत का मफहूम ये होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को और इमरान के ख़ानदान को तमाम जहान वालों पर तरजीह देकर पसंद कर लिया। तारीख़ बनी इसराइल में इमरान दो अजीम शख्सियतों के नाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था और हज़रत मरियम के वालिद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का भी नाम इमरान था। यहाँ पर गालिबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद मुराद हैं, लेकिन आगे चुनाचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ रहा है, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद की तरफ इशारा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा ख़ानदान बनी इस्माइल और बनी इसराइल और आले इमरान इनकी औलाद में से है। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है और आले इमरान के बारे में और बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में सब बताया जा रहा है। आगे आने वाली 31 आयत तक इसी सिलसिले में बात चलेगी। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।